हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग कॉल बैक और कॉल बैक हेल्थ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेरी होती है और कि मतलब डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं कि कॉल बैक क्या है और कॉल बैक हेल्थ क्या होता है। और नॉर्मली ये ही दोनों ही क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं इंटरव्यू रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरव्यूअर इन क्वेश्चंस को नॉर्मली पूछता है और नॉर्मली हमें भी कई बार इसे डिफरेंशिएट करने में बहुत दिक्कतें होती कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजी तरीके से मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि ये आपको समझ में आए कि कॉल बैक क्या होता है और कॉल बैक हेल्प क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक HTML की फाइल बनाई है और उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक H1 एक H2 है जिसमें मैंने हेलो कॉल बैक लिखा है और H2 में बेसिकली कॉल बैक की डेफिनेशन क्या होती है वो लिखा है। तो जैसे यहाँ लिखा है कॉल बैक इज अ फंक्शन asked as an argument to another function and executed after that function complete its execution. It is commonly used to handling asynchronous operation like fetching data from an API, reading files or performing database queries. ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी फैचिंग डेटास और लाइक एसिंक्रोनस ऑपरेशन जब आपको कुछ थोड़ी बहुत चीजें पता होगी इसके बारे में। तो आपको पहले तो बेसिक जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट में क्या पता होना चाहिए, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के पैरामीटर वैल्यूज। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में अभी मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है जिसको आप बेसिकली कॉल करके कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके अंदर जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं वही होते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, तो बेसिकली आपको अगर पता होगा तो जावास्क्रिप्ट जो होती है दो वे में, मतलब किस वे में चलती है, सिंक्रोनस वे में और एसिंक्रोनस वे में। राइट, अब सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस मीन लाइन बाय लाइन, जैसे यहाँ लिखा है ना एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। और एसिंक्रोनस मतलब मतलब कोई भी एक टास्क है जिसको आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में मतलब परफॉर्म करना चाहते हो और वो दूसरे कोड को ब्लॉक नहीं करेगा, तो वो एसिंक्रोनस कोड के अंदर आता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सिंक्रोनस, ठीक है, और मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो, फिर हेलो टू एंड हेलो थ्री। अब जब ये जो कोड होगा ये एक साथ चलेगा, राइट, हेलो वन हेलो टू हेलो थ्री, राइट। अगर आपको दिख रहा होगा हेलो वन हेलो टू हेलो थ्री। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये जो हेलो टू है ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में परफॉर्म हो। तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत है, उसके लिए फिर मुझे एसिंक्रोनस ऑपरेशन आने चाहिए। ठीक है, ये अब ये कैसे होता है, तो इसमें भी दो चीजें होती है, एक तो सेट टाइम आउट और एक सेट इंटरवल। तो सेट टाइम आउट क्या होता है, सेट टाइम आउट बेसिकली किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को एक सर्टन टाइम के बाद में, जो और टाइम क्या होगा मिली सेकेंड में होगा, उस टाइम के बाद में परफॉर्म किया जाता है। इसे मैं और अच्छे से जब हम प्रॉमिस पढ़ेंगे तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि ये होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अ, एक ये ऑपरेशन है, जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख दिया वन, कंसोल डॉट लॉग मैंने लिख दिया यहाँ पे थ्री। ठीक है, और मैं कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग टू। अभी भी जब मैं इन्हें रन करवाऊंगा तो ये तीनों ही एक साथ में रन हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये ऊपर वालों को अपन कमेंट कर देते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टू है ये दो दो जो लिखा हूँ मैंने, टू जो लिखा हूँ वो 2 सेकंड बाद ही एग्जीक्यूट हो, जैसे वन टू थ्री अभी एक साथ हो रहे हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एसिंक्रोनस ऑपरेशन की हेल्प से, अब एसिंक्रोनस ऑपरेशन के अंदर क्या आएगा, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। ये दिख रहा है सेट टाइम आउट, तो ये होता है। ठीक है, दो चीजें होती है, एक तो सेट टाइम आउट होता है और एक सेट इंटरवल होता है। सेट सॉरी, ये सेट इंटरवल ये बेसिकली उसका पूरा का पूरा सिंटेक्स है। और एक होता है सेट टाइम आउट, ये उसका सिंटेक्स है सेट टाइम आउट का। तो इसमें क्या है सेट टाइम आउट सेट इंटरवल में, सेट दोनों में डिफरेंस ये है कि सेट इंटरवल में बेसिकली जो भी आप टाइम डालोगे यहाँ पे बेसिकली टाइम डलता है और टाइम किस में जाएगा, मिली सेकेंड में। यहाँ पे भी टाइम किस में जाएगा, मिली सेकेंड में।
ठीक है। जो भी टाइम डालेगा उस स्पेसिफिक टाइम के बाद में वो चीज परफॉर्म होगी। जैसे सेट इंटरवल में क्या होगा कि जैसे 2 सेकंड डाले आपने, तो हर एक 2 सेकंड के बाद में वो टास्क परफॉर्म होते आएगा, मतलब जो भी आपने कोड लिखा है। सेट टाइम आउट में क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे 5 सेकंड डाला, अब हर एक 5 सेकंड के बाद में परफॉर्म नहीं होगा। एक बार जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, 5 सेकंड हुए, एक बार कोड रन होगा, फिर उसके बाद में वो कोड रन नहीं होगा। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कहाँ देखे होंगे आपने, जैसे कि आप आ, कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि पहले जैसे कि नॉर्मल चीजें लोड हो जाती है, फिर जैसे एनिमेशन लोड हो गया, उसके बाद में कुछ चीजें लोड हुई है। ठीक है, तो इसी के कारण होता है। या फिर आप जैसे कि किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, तो आपको 5-10 सेकंड या 1 या 2 मिनट के बाद में वो आपको बोलता है कि प्लीज लॉग इन और साइन अप। ठीक है। तो वो अगर आपने लॉगिन कर लिया, तो वो आपको वापस से रिपीट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने लॉगिन नहीं करा, तो वो बेसिकली वापस से आपको बोलेगा कि लॉगिन करिए। या फिर तो ये सेट इंटरवल में होता है। अगर आप चीजें नहीं करते तो वो रिपीटेशन में चलती रहती है। लेकिन जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए और वहां पे एक स्पेसिफिक 5 या 7 सेकंड के बाद में आपको आया कि वेलकम टू अवर वेबसाइट, और वो एक ही बार आता है वेलकम टू अवर वेबसाइट, फिर वो वापस से पूरे मतलब जितने भी देर आप उस वेबसाइट पे हो, तो आपको रिपीट नहीं होता। तो वो सेट टाइम आउट से होगा। ओके। तो अब मुझे इस वाले कोड को परफॉर्म करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं सेट टाइम आउट लिखा। सेट टाइम आउट क्या करता है, ये एक यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन लेता है। ठीक है। ये भी एक कॉल बैक ही है। ठीक है। अब मैं अभी नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कॉल बैक कैसे किया जाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर ही इसको डाल दिया, और यहाँ पे कॉमा करके टाइम डाल दिया। मिली सेकेंड में डल रहा है, ये मिली सेकेंड में डल रहा है, इसलिए यहाँ पे 2000 था। ठीक है। अब किससे देखते हैं कोड, इसको मैं करवाता हूँ। देखिए 1 3 आया और 2 सेकंड के बाद में 2 आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको कर दूँ पे 5, और मैं जाता हूँ 1 2 3 4 और 5, ये आ गया हमारा 5 सेकंड के बाद में। अब बेसिकली हमारे दोनों जो कोड थे, मतलब ये वाला और ये वाला, इसमें कुछ भी ब्लॉकेज नहीं आया है। ये रन हो गया, देन उसके बाद में ये रन हो गया, और 5 सेकंड के बाद में ये रन हो गया। तो ये होती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, जिसमें आप किसी भी कोड को स्किप कर सकते हो। ठीक है। अब हम वापस से आते हैं कॉल बैक पे। अब कॉल बैक क्या होता है, तो कॉल बैक बेसिकली जैसे कि हमारे डेफिनेशन में मैंने बताया कि एक आर्ग्यूमेंट होता है जो किसी फंक्शन में पास किया जाता है। ठीक है। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ग्रीट। ओके। अब मैंने क्या करा, इसमें कंसोल डॉट लॉग क्या कर दिया, हेलो। और मैं यहाँ पे ना एक पैरामीटर भी ले रहा हूँ, नेम। और मैं यहाँ कॉमा करके लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, देन उसके बाद में मैं नेम लिख देता हूँ। और मैं इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा, ग्रीट को, मुझे जो मैंने आर्ग्यूमेंट लिया है उसकी वैल्यू भी देनी होगी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो राहुल। राहुल। ओके। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, तो ये क्या आ गया मेरे पास, हेलो राहुल। ओके। तो ये तो नॉर्मल तरीका था कि हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें कंट्रोल किया हेलो, और साथ में जो आर्ग्यूमेंट लिया था नेम उसे दे दिया। ठीक है। अब कॉल बैक क्या होता है, तो कॉल बैक जैसे मैंने बोला कि किसी भी फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास किया जाता है दूसरा फंक्शन। ठीक है। जैसे यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे नेम के साथ में मैं कॉमा करके मैंने लिख दिया कॉल बैक। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने नॉर्मली कॉल बैक लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मैं कॉल बैक लिखा कि ये दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है ये कॉल बैक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, उस कॉल बैक को कॉल कर रहा हूँ। ये कॉल किया मैंने। ठीक है। अब क्या करना है मुझे, तो अब आपको पता है कि ग्रिड जब कॉल होगा तो इसमें दो चीजें, एक तो ये नेम वाला आर्ग्यूमेंट, और दूसरा क्या, कॉल बैक। तो कॉल बैक के लिए जैसे मैंने लिख लिया ग्रीट टू नाम से एक और फंक्शन मैंने लिख दिया, कॉल बैक कॉल फन टू। ठीक है। कॉल फन टू नाम से एक फंक्शन बना दिया। ठीक है। अब इस फंक्शन को भी मुझे यहाँ बनाना होगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे ऊपर इसे बना लेता हूँ, फंक्शन कॉल फन टू।
मैं जो भी लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग बाय बाय बाय। ठीक है, अब चेक करते हैं। ये क्या है मेरे पास में? बाय बाय तो आ गया और हेलो राहुल भी आ गया, और साथ में क्या है, एक एरर आया है, कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन एट ग्रीट। ठीक है, लेट्स चेक कि क्या देखते हैं। ग्रीट में जो कॉल बैक है वो ऐसा फंक्शन नहीं है, ये ऐसा बता रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट द कॉल बैक फंक्शन से गुड बाय कंसोल डॉट लॉग हेलो बाय बाय। ठीक है, सारी चीजें सही है। ठीक है, यहाँ पे जो पैरामीटर लिया ना उसको मैंने नॉर्मली ऐसे लिखना है बस, तो वो अब मुझे नहीं देगा एरर। ठीक है, तो हेलो राहुल और बाय बाय। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का, उसमें क्या किया, दो आर्ग्यूमेंट है, एक तो नेम, ठीक है, जिसमें मैं नेम लिखूंगा, और दूसरा क्या, कॉल बैक। अब ये कॉल बैक क्या है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, उसको मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग हेलो और कॉमा नेम लिखा हूं, देन उसके बाद में तो ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हेलो क्या आ जाएगा, हेलो जो भी मैं इसमें लिखा हूँ, पहला आर्ग्यूमेंट राहुल आ जाएगा। ठीक है, हेलो राहुल, फिर दूसरा क्या आता है, कॉल बैक, दूसरा फंक्शन चलेगा। दूसरा फंक्शन मैंने क्या लिखा हूँ, बाय बाय। यहाँ पे हेलो राहुल, देन उसके बाद में बाय बाय आ जाता है, इस तरीके से। अब ये तो एक नॉर्मल सा तरीका हो गया कि नॉर्मल से ऐसे कर सकते हैं अपन। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आर्ग्यूमेंट के साथ में देखते हैं ना। जैसे कि अ, मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम से, मैं इसमें एडिशन करूंगा, और इसमें भी पैरामीटर दे रहा हूँ ए कॉमा बी कॉमा कॉल बैक। ये क्या है, कॉल बैक नाम से जो आर्ग्यूमेंट लिया हूँ वो एक तो बेसिकली हमारा फंक्शन है, सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और क्या कर रहा हूँ मैं, इस सम को मैं रिटर्न करूंगा किसमें, इस कॉल बैक में। तो कॉल बैक सम, ये मैंने इसमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब ये रिटर्न हो गया। अब क्या करना है, ऐड वाले फंक्शन को मेरे को कॉल करना है। ये कॉल किया, मैंने लिख दिया 5 10, राइट। और क्या बेसिकली मुझे ये 5 10 लिख दिया, तो मैंने तो दो ही आर्ग्यूमेंट दिए, तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, हमारा कॉल बैक। अब देखो, कॉल बैक का ऐसा है कि आपको या तो एक फंक्शन यहाँ बना लो आप, राइट, या तो फिर हम इसी के अंदर यहीं पे एक एनोनमस फंक्शन भी बना सकते हैं। एनोनमस फंक्शन क्या होता है, ये नॉर्मली जो हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम एक फंक्शन अलग से ही बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या करता हूँ मैं, डिस्प्ले। ठीक है, अब क्या करता हूँ, ये डिस्प्ले भी क्या लेगा मेरा, अब जैसे कि मैं इस डिस्प्ले वाले फंक्शन को यहाँ कॉल करूंगा ना, डिस्प्ले वाला फंक्शन यहाँ कॉल हो गया। अब लेकिन इस बार पहली जैसे हमने देखा था वो कॉल बैक कुछ भी नहीं ले रहा था, राइट, कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा था, लेकिन इस बार ये कॉल बैक के अंदर क्या आ रहा है, इस बार ये कॉल बैक के अंदर सम आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, एक रिजल्ट नाम से मैंने वो ले लिया पैरामीटर। ठीक है, और मैंने कंसोल किया कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, राइट। अब हम इसको करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऐड नाम से फंक्शन बनाया, ए उसके अंदर तीन पैरामीटर लिए, ए बी और कॉल बैक। एक वेरिएबल बनाया लेट सम नाम से, उसके अंदर क्या किया, ए प्लस बी करवा दिया। फिर जो कॉल बैक था हमारा, है ना, जो एक आर्ग्यूमेंट था, जो फंक्शन था कॉल बैक नाम का, कॉल बैक नाम के फंक्शन के अंदर किसको डाल दिया, जो एडिशन था हमारा सम, सम के अंदर एडिशन था उसको डाल दिया। फिर कॉल बैक जो आर्ग्यूमेंट था उसी नाम से फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम से, डिस्प्ले के अंदर क्या पैरामीटर है, रिजल्ट। कंसोल डॉट लॉग क्या कर दिया, रिजल्ट। तो बेसिकली ये रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिजल्ट की वैल्यू सम आ जाएगी। तो चेक करते हैं, 15 आ गया। तो ये इस तरीके से कॉल बैक जो होता है हमारा रन होता है। हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले रहे हैं। ठीक है, एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब ये तो मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत नॉर्मल है। ठीक, अब क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाता हूं मैं, एक और करते हैं। अब एसिंक्रोनस वे में करूंगा। एसिंक्रोनस मतलब क्या, जो मैंने अभी ऊपर बताया, सेट टाइम आउट सेट इंटरवल, है ना। अभी जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास पूरा साथ में आ रहा है, जो 15 आया, उससे पहले वो हेलो राहुल वाला आया, वो भी सब साथ में आया। लेकिन अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन फैच डेटा।
इसके अंदर क्या आ रहा है, कॉल बैक। एक आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, कॉल बैक। ठीक है, मैंने यहाँ करवा दिया कंसोल डॉट लॉग डेटा फैचिंग। ठीक है, नेट। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया डेटा फैचिंग। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ, सेट टाइम आउट। और क्या है इसका, ये एक एनोनमस फंक्शन आ गया। ठीक है, अब ये एरो फंक्शन में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लेट डेटा इक्वल टू, इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, एक बेसिकली एरे बना रहा हूँ। ठीक है, नेम, नेम क्या ले लेता हूँ मैं वापस से, राहुल। ठीक है, एज क्या कर देता हूँ मैं, 25। ठीक है, नॉट 250, 25। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने आर्ग्यूमेंट लिया था कॉल बैक, उस कॉल बैक के अंदर मैं किसको डाल दूंगा, डेटा को। ठीक है, अब सेट टाइम आउट के अंदर जो उसका सिंटैक्स था वो आपको मैंने बताया था कि वो एक बेसिकली एक पैरामीटर लेता है एज अ फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया। और दूसरा क्या आता है, टाइमिंग, कि बेसिकली ये फंक्शन है कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट होगा। जो भी टाइम आप डालोगे उतने टाइम बाद ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैंने 2000 सेकेंड डाल दिया। ठीक है, 2000 मिली सेकेंड ये है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पूरा फंक्शन जो है ये 2 मिली सेकेंड के बाद में, सॉरी 2 सेकेंड के बाद में क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। 2000 मिली सेकेंड यानी 2 सेकेंड। ओके, तो 2 सेकेंड के बाद में रन होगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब ये तो हो गया यहाँ पे, ये हमने नॉर्मली कर लिया। अब इसके बाद से क्या करता हूँ मैं, इस फंक्शन को जो हमारा फैच डेटा है उसे कॉल करता हूँ, फैच डेटा। ठीक है, अब फैच डेटा में बेसिकली एक कॉल बैक है, राइट, मतलब एक और फंक्शन है। तो वो फंक्शन क्या है, ठीक है, तो वो फंक्शन मतलब कि जो कॉल बैक है वो है हमारा। ठीक है, तो मैंने उसमें डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बना करा। ठीक है, अब लेकिन डिस्प्ले नाम से फंक्शन तो बना ही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो कॉलबैक हम एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, वो फंक्शन कहीं बनाया है क्या मैंने, वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे लिखा हूँ मैंने। उस पैरामीटर की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्या है, एक फंक्शन हो गया। ठीक है, उस फंक्शन को मैंने कहीं लिया क्या, कहीं वैल्यू ली कि उस फंक्शन की, नहीं। ठीक है, तो उस फंक्शन को हमको क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो अब दो तरीके हैं, या तो यहीं पे क्रिएट कर लो, ठीक है, या तो मैं एक फंक्शन यहाँ बनाता हूँ, फंक्शन डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया। अब जैसे आपने यहाँ देखा होगा कि ये कॉल बैक के अंदर भी मैं कुछ डाल रहा हूँ, डेटा डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने लिख दिया यूजर। ठीक है, पैरामीटर। और कंसोल डॉट लॉग में क्या कर दे रहा हूँ, यूजर डेटा, तो कॉमा करके क्या कर दिया मैंने, यूजर। अब चेक करते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं। तो देखो मैं एक बार रिफ्रेश करके बता देता हूँ। तो पहला डेटा फैचिंग आ गया मेरे पास में, और 2 सेकंड के बाद में मेरे पास क्या आ गया, यूजर का डेटा आ गया। तो नॉर्मल वेबसाइट में भी यही होता है कि बेसिकली आपके पास पहले कुछ चीजें आती है और एक मिनिमम टाइम के बाद में कुछ दूसरी चीजें एग्जीक्यूट होती है ना। ऐसे ही होता है ना, जैसे पहले इमेजेस आ गई, फिर उसके बाद में वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, इस तरीके से होता है। तो ये इसी के कारण होता है। ठीक है, अब ये हुआ क्या, तो मैं एक बार वो भी बता देता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया हूँ फैच डेटा नाम से। इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट लिया हूँ कॉल बैक। ठीक है, चलो ये आर्ग्यूमेंट अभी छोड़ दो कि कॉल बैक है। ठीक है, फिर क्या करवाया मैंने नेक्स्ट लाइन में, कंसोल डॉट लॉग फैच डेटा फैचिंग। तो जैसे ही मैं फंक्शन कॉल हुआ, तो मेरे पास में क्या आ गया, डेटा फैचिंग, राइट। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, ए। ठीक है, ए सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यहाँ कोड लिखा हूँ, जिसमें क्या लिखा हूँ मैंने, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या करता है, एक फंक्शन लेता है, उस फंक्शन के बाद दो चीजें लेता है, एक तो फंक्शन और दूसरा क्या, टाइम। तो फंक्शन हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या आ गया, टाइम। टाइम क्या है, 2 सेकेंड। बेसिकली ये पूरा फंक्शन कितने देर बाद रिपीट होने वाला है, मतलब कितने देर बाद रिपीट नहीं होगा, कितने देर बाद एग्जीक्यूट होगा, 2 सेकेंड बाद, राइट। फंक्शन के अंदर क्या लिखा हूँ मैंने, लेट डेटा, मतलब एक यूजर का डेटा बनाया हूँ, नेम राहुल, एज 25। ठीक है, और कॉल बैक के अंदर उस डेटा को क्या कर दिया मैंने, डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये कोड कितने देर बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, 2 सेकेंड के बाद में। फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया, फैच डेटा, जो कॉल बैक था, जो पैरामीटर लिया था उसकी वैल्यू क्या दे दी मैंने, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है, तो फंक्शन भी बना लिया, डिस्प्ले। कंसोल डॉट लॉग क्या करा मैंने, यूजर डेटा, और कॉमा करके क्या डाल दिया,
यूजर। तो बेसिकली जब भी जैसे ही ये कॉल बैक कॉल होगा तो ये क्या एग्जीक्यूट होगा, ये डिस्प्ले वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। इसके अंदर जो भी वैल्यू आ जाएगी डेटा नाम की, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी, इस यूजर के अंदर। और यहाँ हमारे पास में क्या आएगा, यूजर आ जाएगा। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा और एक 2 सेकंड के बाद में ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये है कॉल बैक नॉर्मली एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ये कॉल बैक हो गया। ओके। अब मैं, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं और देन उसके बाद में मैं कॉल बैक हेल्थ के बारे में बताता हूँ। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। अ, ठीक है, एक और इसी तरीके का एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बना रहा हूँ। उसमें क्या करें, पिज्जा ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर पिज्जा, राइट। इसके अंदर भी मैं क्या ले रहा हूँ, एक कॉल बैक। ठीक है। ये कॉल बैक आ गया। पहले कंसोल डॉट लॉग कर दिया क्या मैंने, ऑर्डरिंग पिज्जा डॉट, सॉरी, डॉट डॉट पिज्जा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या करना है मुझे, एक एसिंक्रोनस सेट टाइम आउट यूज करना है। ठीक है। सेट टाइम आउट क्या लेता है, पहली चीज फंक्शन, और दूसरी चीज क्या आती है, टाइम। ठीक है। अब देखो मैंने नॉर्मली ऊपर फंक्शन जो बनाया था वो एरो फंक्शन बनाया था। अब नॉर्मली ये वाला फंक्शन भी बना सकते हो, है ना। और इन सारे फंक्शन को क्या बोलते हैं, एनोनमस, क्योंकि इस फंक्शन में क्या नहीं होता, नाम नहीं होता, और उस जगह पे बना लेते हैं हम। ठीक है। और इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 3000। ठीक है, मतलब ये कितने देर बाद में, ये वाला फंक्शन कितने देर बाद एग्जीक्यूट होगा, 3 सेकंड के बाद में। इसमें क्या करवा रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग पिज्जा इज रेडी। ठीक है। ये रेडी होगा तब तक। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने कॉल बैक को कॉल कर लूंगा, कॉल बैक। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट है वही है। कॉल बैक के अंदर क्या डालना है मेरे को, कॉल बैक के अंदर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, चीज पिज्जा। ठीक है। अब 3 सेकंड के बाद में हो रहा है, 3 सेकंड के बाद में हो रहा है। अब क्या करना है मेरे को, फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन, ऑर्डर पिज्जा कॉल कर लिया। कॉल बैक जो है, कॉल बैक की वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉल बैक क्या है, एक फंक्शन है, वो फंक्शन बनाना भी पड़ेगा। तो फंक्शन ईट पिज्जा, ये हो गया। और कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या कर दिया, ठीक है, डन। अब ये ईट पिज्जा को हम ही क्या कर देते हैं यहाँ पे, लेट्स सी क्या होता है। ऑर्डरिंग पिज्जा, पिज्जा इज रेडी एंड ईटिंग पिज्जा। कैसे हुआ ये, तो ये जब ये फंक्शन कॉल हुआ ऑर्डर पिज्जा, तो तुरंत बाद क्या हो गया, कॉल ऑर्डरिंग पिज्जा हो गया। मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ। ठीक है, एक और बार मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए ऑर्डरिंग पिज्जा आ गया, जो कि ये लाइन थी। ठीक है, 3 सेकंड हुआ, 3 सेकंड के बाद में क्या हुआ, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, पिज्जा इज रेडी। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा कॉल बैक एग्जीक्यूट हुआ। कॉल बैक में क्या था, ईटिंग पिज्जा। तो ये ईटिंग पिज्जा आ गया। तो इसी तरीके से कॉल बैक हमारा रन होता है। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल था। और भी मैंने एग्जांपल देखे दिए आपको ताकि समझाने के लिए, और आई होप कि आपको कॉल बैक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो होता है कॉल बैक हेल्प। ठीक है। लेकिन कॉल बैक, ये वीडियो में मैं अभी कॉल बैक बस बता रहा हूँ। कॉल बैक हेल्प मैं नॉर्मली आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। कॉल बैक हेल्प कुछ नहीं होता है, बेसिकली जैसे अभी हमने एक फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट एक ही कॉल बैक लिया, तो मल्टीपल कॉल बैक्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर फंक्शन, ऐसे एज अ पैरामीटर हम लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। तो वो कॉल बैक हो जाता है, और वहां पे बेसिकली उसको एग्जीक्यूशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे, देन हम प्रॉमिस देखेंगे कॉल बैक हेल को कैसे हैंडल करना है। तो ये बेसिकली एक चेन के जैसे चलता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि कॉल बैक हो गया, फिर उसके बाद में कॉल बैक हेल हो गया। ठीक है, कॉल बैक हो गया, कॉल बैक जो अभी हमने किया वो, फिर कॉल बैक हेल, मतलब वहां पे मल्टीपल फंक्शन जाएंगे, मतलब कि
एग्जीक्यूट करना वो थोड़ा वो हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे, कॉल बैक हेल्प, ठीक है। ओके, पिरामिड ऑफ डूम। ठीक है, कॉल बैक हेल्प में क्या होता है, नेस्टेड कॉल बैक होते हैं ना, मल्टीपल कॉल बैक्स किए जाते हैं। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी बता देता हूँ, कॉल बैक और कॉल बैक हेल्प ये हो गया। ठीक है, फिर इस कॉल बैक हेल्प को, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, प्रॉमिस। ठीक है, फिर प्रॉमिस चैनिंग आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको कॉल बैक हेल के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।